आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सेल प्रोटीन सोर्सेज, उसके उसके अंदर यूज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोसेसेस, न्यूट्रिटिव वैल्यू, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो फूड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली क्या है, एक अगर हम ओवरव्यू लेने की बात करें तो एक तरह से एक सप्लीमेंट जो हम बोलते हैं सप्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है। जिस सप्लीमेंट प्रोटीन है जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बेसिकली ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम लोग इनको बनाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सुना है अभी प्रोटीन क्या चीज़ होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, अमीनो एसिड्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई प्रोटीन है जैसे सोयाबीन खाते हैं या मीट खाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल में होता है लेकिन काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर दालों की बात करें, ठीक है, पल्सेस की बात करें, इनमें प्रोटीन हमें नेचुरल तौर पे मिलता है। लेकिन एससीपी एक हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये हम उस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हमारा जो प्रोटीन है उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सबस्ट्रेट के ऊपर फर्मेंटेशन करवा के बनाया जाता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन जैसे ये डेफिनेशन जो हमें सबसे पहले जो शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए, हम थोड़ा सा बात कर लें कि व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, क्या होता है। सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू द क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर, डेड और ड्राइड सेल बायोमास। दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड और एनिमल्स। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या है, क्रूड और रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन है जिन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर माइक्रोबियल कल्चर्स, डेड और ड्राइड सेल बायोमास से, और दे कैन बी यूज्ड दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और बोथ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी, फंगाई, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सभी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। और इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, वुड शॉइंग होगी, सॉडस्ट, ठीक है, कॉर्न कॉब्स वगैरह हो गई हैं, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट वगैरह, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन वहाँ पर बनाया जाता है या प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द दिस मटेरियल। मतलब क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कार्बन और नाइट्रोजन का यूज़ करके और इन्हें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे सप्लीमेंट के तौर पे जो ह्यूमन के लिए और एनिमल फीड दोनों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी इसे जो छोटे पिग्स हैं, ठीक है, पोल्ट्री है, कैटल फार्मिंग है, फिश जो छोटे बछड़े हैं, जिसको उन सभी को की फैटिंग के लिए, मतलब उन्हें बड़ा करने के लिए, उन्हें फुलाने के लिए भी एज ए सप्लीमेंट इसको यूज़ किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन की अगर हम बात करें, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है कि हम लोग अगर जैसे हम लोगों ने भी बात की थी, जो सबस्ट्रेट्स थे, जो सबस्ट्रेट है वो काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कि इन एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट ये होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब महंगे सबस्ट्रेट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये वेस्ट हैं, सारे जो वेस्ट की तरह काउंट होते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारा प्रोटीन है जो सिंथेसाइज किया जा रहा है वो काफ़ी सस्ता या काफ़ी लो कॉस्ट ऑफ प्रोटीन होगा, क्योंकि हम लोग अगर इसके अंदर बात करें, इसकी सिंथेसाइज प्रोसेस की बात करें, या फिर इसको आगे ग्रो हार्वेस्टिंग या उसके पास पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट हो गई, या एडिबल प्रोटीन में कन्वर्शन करने के लिए कुछ स्टेप्स का यूज़ किया जाता है, प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है, जो थोड़ा इसकी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट है हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री क्या है। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो प्रोटीन और विटामिन की जो
शॉर्टेज हो गई थी जर्मन, तो उन्होंने जर्मन्स हैं, उन्होंने ईस्ट एंड मोल्ड का यूज़ करके ये जो शुरू में माइक बनाया था, एडिबल यूज़ किया था। बोलो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब प्रोटीन और विटामिन की शॉर्टेज होगी तो जर्मन्स ने यीस्ट एंड मोल्ड के थ्रू ये प्रोड्यूस किया था। और लार्ज स्केल पे जो प्रोटीन है वो 1970 के अंदर उसको एडिबल प्रोटीन को सिंथेसिस किया, बनाना शुरू किया गया था। काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद चीप ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाया, इन्वेस्टिगेट किया और उसको कन्वर्ट किया प्रोटीन के अंदर। SCP जो टर्म है MIT है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर CL विल्सन ने 1966 के अंदर इसको यूज़ किया, अपना इंट्रोड्यूस किया था। पहले जो हमारा जो SCP था उसको माइक्रोबियल प्रोटीन के नाम से बोला जाता था, नया नाम दिया जाता था माइक्रोबियल प्रोटीन। लेकिन इन्होंने जो ये था सिंगल सेल प्रोटीन था, ये टर्म यूज़ इसलिए की गई थी क्योंकि इसको फैमिलियर बनाने के लिए, क्योंकि माइक्रोबियल जब एक नाम वर्ड हो रहा था तो कहीं ना कहीं कॉमन यूज़ के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी होगी एज़ कम्पेयर टू जब इसका नाम था माइक्रोबियल प्रोटीन का। ठीक है, तो माइक्रोबियल प्रोटीन SCP जो है सिंगल सेल प्रोटीन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इनिशिएट किया था 1950 के अंदर कमर्शियल बेसिस के ऊपर। प्यूरिटीन था जो फर्स्ट कमर्शियल SCP था जो फूड एडिटिव्स के तौर पे यूज़ किया गया था, एनिमल फीड एडिटिव सॉरी। प्यूरिटीन क्या था? बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस कल्चर था और मिथेनॉल पे, और 72% प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर था। ठीक है, तो सोर्सेज क्या है? सोर्सेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन है उसे नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, इस तरह के जो वेस्टेज हैं उस पर यूज़ किया, वो एज ए सबस्ट्रेट यूज़ किए जाते हैं। और उनके ऊपर जो ड्राई जो यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी हैं, इनको यूज़ करके उन्हें कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, हमारा प्रोडक्ट है सिंगल सेल प्रोटीन के में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे फंजाई है, अलग अलग तरह की ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेनली फंजाई, यीस्ट, एल्गी और बैक्टीरिया अलग अलग तरह के यूज़ किए जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, जो SCP बनता है फंजाई से, यीस्ट से, एल्गी से, बैक्टीरिया से, इन सभी में की कुछ अपने एडवांटेजेस और कुछ अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरह की इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये टेबल जो शो कर रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो कौन से सबस्ट्रेट हैं जिन पे ये प्रॉपरली काम करती हैं और कितने % अराउंड हमारा जो क्रूड प्रोटीन है वो उसके अंदर बनता है। जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस की बात करें, मोलासिस के ऊपर 53% ऑफ क्रूड प्रोटीन इसमें ये हमारा क्या करता है, हमें देता है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे इजीली अपना काम कर पाते हैं। SCP प्रोडक्शन है, NBR है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CFTRI के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम एल्गी कल्चर्ड ऑन सीवेज के ऊपर, सीवेज जो सिस्टम है उसके ऊपर इसको कन्वर्ट किया जाता है। कंपोजिशन है जो प्रोटीन है फंगाई के अंदर 30 to 40%, एल्गी 40 to 60, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये कुछ एक इसकी कंपोजिशन होती है। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह जो है SCP मिलता है उसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन है जो उसकी प्रोडक्शन से पहले कुछ बातें हैं जो हम लोग जैसे जान लेते हैं कि SCP जो है सिंगल सेल प्रोटीन है वो उसकी जो डबलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी तेज़ होती है एज कम्पेयर टू हमारे जो अदर सोर्सेज हैं। जैसे सोयाबीन की अगर बात करें तो
उसकी जो अगर हमें उससे जो प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसकी जो डबलिंग है, उसको डबल होना उसका, वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी कम क्वांटिटी में हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें बैक्टीरिया से या यीस्ट से या मोल्ड से या एल्गी से। अगर हम लोग इनको बनाना चाहें एससीपी को, तो वो ज़्यादा जल्दी बनता है, ठीक है। और क्वालिटी वाइज भी थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि वो हाई होता है और प्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अच्छा, द प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्शन है। सबसे पहले हमें पता है कि सिलेक्शन, हम कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। सूटेबल स्ट्रेन का मतलब यही हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों का हम लोग अगर बात करें सूटेबल स्ट्रेन, हम लोग पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर फर्मेंटेशन करवाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग कराते हैं। हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन क्या है, डिज़ायर्ड प्रोटीन उस हमारे पास सब्सट्रेट कैसा है उसके हिसाब से हमारा कुछ हद तक सिलेक्शन होता है। उसके अलावा हमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी जो सिलेक्शन है, क्योंकि जो सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम बात करें, अगर हम लोग जब अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम सूटेबल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा वो इसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम बियर बना रहे हैं तो हमें, या हम लोग कोई फर्मेंटेड अदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिकली जो काम करता है, जो कन्वर्जन है, बेसिकली वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहा है। और अगर हम लोग प्रॉपर सही हम लोग अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो या तो सही नहीं बनेगा, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो डिज़ायर्ड नहीं बनेगी। दूसरा क्या है कि हमारा जो माइक्रोबियल कल्चर है या उसका प्रोडक्शन ऑफ प्योर माइक्रोबियल कल्चर है, डिज़ायर्ड प्रोटीन है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा नाइट्रोजन सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स अदर कौन से हैं, स्टेरिलिटी हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, स्टेरिलिटी उसकी कल्चर मीडियम की, ठीक है। मेम्ब्रेन है, हमें जो है फिल्टर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी कंडीशन है उसको प्योर कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम लोग एससीपी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेप एज द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स टोटली ऑन द माइक्रोब दैट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन। मतलब ये आप लोगों को पहले की जो कौन सा स्ट्रेन, कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन शुड बी डन, ठीक है। केयर शुड बी डन एट सेलेक्टेड स्ट्रेन शुड नॉट प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सिक और अनडिजायर। मतलब क्या है कि हमें जो सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, जो स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, वो ज़रूरी होता है कि वो टॉक्सिक या अनडिजायरेबल इफेक्ट जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर पे ना डाले, और कम से कम उसके जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग जब भी कोई शराब, जैसे आपने देखा होगा कि जो शराब बनाई जाती है, या हम लोग कह सकते हैं इसको अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि देसी शराब जो बनाते हैं देसी तरीके से, वहाँ पर कई बार हमारे जो शराब है वो जहरीली बोल देते हैं कि जहरीली बन गई है। बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लोग वहाँ पर कोई भी जो फर्मेंटेशन है वो कोई स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के अंदर या स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर नहीं हो रही होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर अगर हम अनडिज़ायरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, तो वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है या टॉक्सिक मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। और जिसके कारण क्या है कि प्रोडक्ट है जो हमारा बन रहा है उसके साथ साथ टॉक्सिन प्रोडक्शन भी हो जाता है, और जो अगर कंज्यूमर है उसके लिए वो नुकसानदेह हो जाता है। और जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं या फर्मेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली माइक्रो बायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ खेल रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ खेलने का मतलब है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके स्ट्रेन का, उसका मीडियम का, जो कल्चर मीडिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों के साथ साथ हम लोग क्या फर्मेंटेशन टेम्परेचर रख रहे हैं, उसके पीएच क्या रख रहे हैं, कंडीशन हाइजीनिक कितनी रख रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत डिपेंड करते हैं। वो एक सिंपल और सीधा सा एग्जांपल अगर हम लोग कर्ड का ले, जिसको दही बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि वो कर्ड भी क्या एक टाइप ऑफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या है कि अगर हम लोग एग्स
प्रॉपर टेम्परेचर सर्दियों में खासकर दिक्कत आती है कि अगर हम लोग मेंटेन नहीं करते या जो हमारा कल्चर है वो हमने कम डाल दिया या सही नहीं डाला, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है जो दही बनता है तो वो नहीं जमता, क्योंकि कई बार चांस होता है कि कल्चर हमारा सही नहीं रहा या फिर हमारा जो टेम्परेचर है हम लोगों ने रखा था लो टेम्परेचर पे रख दिया, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी यही चीज़ है कि हम लोगों को अगर जब भी सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन करना है तो वो चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए कि जो हमारा जो स्ट्रेन है वो प्रॉपर और नॉन टॉक्सिक मटेरियल कम से कम प्रोड्यूस इसके अंदर होने के चांसेस हैं। फर्मेंटेशन इट कैन बी कैरिड आउट फर्मेंटर से किया जाता है, हमें पता है विच इज इक्विप्ड एरिएटर है, थर्मोस्टेट्स है, पीएच है। ये आप लोगों को अभी बता दिया कि फर्मेंटेशन के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटर्स का यूज़ किया जाता है, एक ऐसा इक्विपमेंट या हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा कंटेनर, ठीक है, जहाँ पर एरिएशन, थर्मोस्टेट, पीएच सब कुछ मेंटेन करने के लिए, एरिएशन मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए, इस जो हमारे डिज़ायर्ड जितनी भी जो फर्मेंटेशन के लिए चीज़ें चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, उस सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। और फर्मेंटर्स एक डिज़ायर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारे फर्मेंटेशन के दौरान। हमारे जो मटेरियल है, जो हमारा हम ये कह सकते हैं कि कल्चरिंग मीडिया है जो उसको, ठीक है। माइक्रोब्स आर कल्चर्ड इन फीड बैच कल्चर, और फीडबैक कल्चर में किया जाता है। इंजीनियर्स हैव डेवलप डीप लिफ्ट फर्मेंटर्स है और एयर लिफ्ट फर्मेंटर्स का उन्होंने जो है डेवलप किया गया है। तो एक ये छोटा सा फ्लो डायग्राम में जैसे क्या किया, जैसे उन्होंने पहले ग्रोइंग करते हैं, फिर सेपरेटिंग करते हैं, फिर वॉशिंग करते हैं, फिर सेपरेटिंग करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर पाउडर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये एक छोटा सा हमारा फ्लो डायग्राम दिया गया है इसका SCP प्रोडक्शन का। तो उसका बाद हार्वेस्टिंग, व्हेन द कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स आर फुली डेवलप्ड दे आर देन हार्वेस्टेड। अगर हम लोगों के जब कॉलोनीज डेवलप हो गई है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। द बल्क ऑफ सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द फर्मेंटर बाय डिकैनेशन से क्या करते हैं, बल्क ऑफ जो सेल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है फर्मेंटर से। हम लोगों ने अब हार्वेस्टिंग कर लिया। अब ये एक चीज़ इसके अंदर और भी है कि हम लोग जब हम बात करते हैं फूड के अंदर, अदर जो फूड्स की बात कर रहे थे अभी तक हम, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो हम लोग अभी भी जब भी पढ़ते हैं तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों ने हार्वेस्टिंग कर ली, और हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन SCP एक ऐसा जगह है, SCP एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जिसकी जो क्या कहते हैं लगाते भी हमें और हार्वेस्टिंग भी हम ही करते हैं, ठीक है। पहले हमारा काम क्या होता है, उसे उगाना, ठीक है, और फिर उसकी हार्वेस्टिंग करनी, फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स करते हैं ताकि वो एडिबल हमारा एक प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द सेल्स आर सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस से जिसको निकाला जाता है ताकि वो एडिबल फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाए, जैसे कि सेंट्रीफ्यूजेशन है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, ठीक है। प्रोसेसेस फॉर फूड अगर हम बात करें, लिबरेशन ऑफ सेल प्रोटीन्स बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनडाइजेस्टेबल सेल वॉल, मैकेनिकल मेथड है जैसे क्रशिंग है, क्रम्बलिंग है, ग्राइंडिंग है, प्रेशर होमोजेनाइजेशन है। अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो एंजाइम, साल्ट्स वगैरह डाइजेस्ट और डिस्टर्ब्स करने के लिए सेल वॉल्स को, साल्ट्स लाइक NaCl है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। और अगर हम फिजिकल मेथड्स की बात करें तो फ्रीजिंग, थॉइंग, ऑस्मोटिक शॉकिंग, हीटिंग, ड्राइंग, ये कुछ एक डिफरेंट मेथड्स हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे किए जाते हैं ताकि हम लोग क्या करें, हमारा जो हम फर्मेंटर से हमें जो मिला है, मटेरियल मिला है, या हम कह सकते हैं कि बायोमास मिला है, उसको एडिबल पोर्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए बेसिकली। रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, हमारा क्या है कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग जो अब आगे बात करेंगे कि ये रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा क्या है, केमिकल और एंजाइम ट्रीटमेंट प्रेफर किए जाते हैं।
एसिडिफाई अल्कोहल, साल्ट्स, एसिड्स एंड एल्कलाइज यूज़ किए जाते हैं. यूज़ ऑफ सच केमिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ lygion alanine which you cause hypersensitivity skin reaction. Enzymes which are used include ribonuclease and nucleic enzyme. These enzymes can be used exogenous or can be induced endogenously. ठीक है, तो कुछ एक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन केमिकल्स में थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करें या प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ करें तो उसके अंदर कई बार जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाते हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए जो कंज्यूमर है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन है, उसके लिए एडवर्स इफ़ेक्ट भी डाल सकता है. ठीक है. एडवांटेजेस है, रैपिड सक्सेशन ऑफ जनरेशन है, जल्दी ग्रोथ हो जाती है, इसको इजीली मॉडिफाई जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं. हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इन ड्राई मास 43 से 80% होता है. ठीक है. अच्छा, वेस्ट पे प्रोडक्ट पे बनाया जाता है, और वैरायटी इसीलिए मिल जाती है. हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम है. मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट के ऊपर हम लोग इसको बना सकते हैं. प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस कल्चर्स, कंसिस्टेंट क्वालिटी हम लोगों को चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए, लेकिन जो एनवायरनमेंट है साथ के साथ क्लाइमेट है वो हमारा मेंटेन होना ज़रूरी है. लो लैंड रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी से भी हमारा काम चल जाता है. ठीक है, तो ये काफ़ी जो बेनिफिट्स इसके अंदर दिए हुए हैं. हाँ, हम लोग अभी एडवांटेजेस की बात कर रहे थे. अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, हाई कंटेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होने के कारण क्या है कि यूरिक एसिड फॉर्मेशन इन बॉडी है वो ज़्यादा होता है. अनएक्सेप्टेबल, उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ किडनी स्टोन, और है इसके अंदर हाई क्वालिटी, अगर हम लोग इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ अगर हम यूज़ करें तो उसके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम होती है. पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, कोई सेकेंडरी टॉक्सिक मेटाबोलाइज है उसके भी काफ़ी चांस कई बार रहते हैं अगर हमारा जो प्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छी ना हो. पुअर डाइजेस्टिबिलिटी, नॉन डाइजेस्टेबल सेल वॉल्स इसके अंदर होती हैं जो एक पुअर डाइजेस्टिबिलिटी इसके अंदर करते हैं. उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसके अंदर भी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है जो उसके अंदर स्टिमुलेशन उसके अंदर हो जाता है. इसके अंदर कई बार क्या है, हाइपर स्किन रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं. कई बार डिसएग्रीबल फ्लेवर भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. सेल शुड बी किल्ड बिफोर कंजप्शन. अगर हम बात करें कंजप्शन की तो इसकी जो सेल्स हैं प्रॉपरली किल फॉर्म में होनी चाहिए. Applications provides instant energy, extremely good for health and eyes, provide best protein supplement, serve as a good source of vitamins, amino acids, minerals, crude fibers, etc. used in थेरापेटिक एंड नेचुरल मेडिसिन्स के तौर पे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी, मेंटेनिंग हेल्थी हेयर्स वगैरह के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है. यूज़ इन पोल्ट्री फॉर्म में, फीड के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं स्किन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर. तो हम लोग अगर बात करें जो हमारे SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है. इसके अंदर जो भी कर चुके हैं एप्लीकेशंस इसके अंदर हो गई हैं. उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया. ठीक है. पुअर डाइजेस्टिबिलिटी वगैरह होगी. एडवांटेजेस भी हम लोग इसके अंदर पढ़ चुके हैं हमारे SCP के अंदर. उसके अलावा हमारा जो प्रोसेस था, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स की, वो हम लोग इसके अंदर पढ़ चुके हैं. उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ इसके अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं. इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कई बार 1 या 2 नंबर में इसके अंदर आ जाता है कि राइट
3 names या 4 names for of microorganisms which are used for SCP प्रोडक्शन। तो आप लोगों को कम से कम इसके 3 या 4 प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर जरूर आपको नॉलेज में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं, वो सोर्सेज कई बार पूछ ले जा सकते हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोर्सेज हैं, जैसे एनिमल जो अपने एनिमल या ह्यूमन वेस्ट था, एग्रीकल्चर वेस्ट था, जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको यूज़ किया जाता है। और मोस्ट हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो कार्बन सोर्सेज हों, डिफरेंट कार्बन सोर्सेज, वो सोर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हिस्ट्री जो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब इसका नाम दिया गया SCP, और फर्स्ट जो हमारा कमर्शियल SCP था यूज्ड एज एनिमल फीड एडिटिव्स, वो कौन सा था, जो प्योरिटिन, ठीक है। उसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए जो इसके फर्स्ट लाइन में है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को इस टॉपिक में बताई गई हैं। उसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप ऑफ मटेरियल है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, जैसे विटामिन कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन कैसे, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।